जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने मंगलवार को खंडोली और वाटरफॉल पर्यटक स्थल का निरीक्षण किया। इस क्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन्होंने कहा कि पिकनिक स्पॉट पर शराब पीने वाले और छेड़खानी करने वाले को सीधा जेल भेजा जाएगा। एसपी के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पुलिस जवानों के साथ निरीक्षण में शामिल थे। एसपी ने वाटरफॉल की एक लोकेशन को देखा और जरूरत के अनुसार वाटरफॉल में पुलिस जवान तैनात करने का निर्देश दिया। कहा कि 25 दिसंबर से लगातार 4 जनवरी तक सैलानियों के हर गाड़ियों को वाटरफॉल के एंट्री गेट पर रोकना है। किसी सूरत में गाड़ियों को अंदर नहीं आने देना है। एसपी ने फॉल के बहने वाले झरने के समीप डेंजर जोन चिन्हित करते हुए डेंजर जोन लिखने का निर्देश दिया और कहा कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हर हाल में असामाजिक तत्वों पर नजर रखना है और सख्ती से निपटना है। खंडोली के निरीक्षण के दौरान एसपी ने बेंगाबाद थाना पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने का सुझाव दिया। कहा कि शराब पीने वाले लोगों से पहले अपील करें, नहीं मानने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में एक पल भी देर नहीं करें। उन्हें वहीं से पकड़ कर गिरफ्तार करें और जेल भेजें। पापा नहीं, हम नहीं जाएंगे। पापा रो देंगे, पापा नहीं। पापा 5 बजे मैक्सिमम 5 बजे। सामने जो पत्थर का टीला है इधर से तो बहुत हमको उसरी फॉल का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें हम लोग जो भी डेंजर जोन यहाँ पे है पानी में उतरने का, उन सभी जगहों को चिन्हितीकरण भी किए हैं और उनमें सभी जगह वॉल पेंटिंग भी करा दिया जाएगा, फ्लैग्स भी जगह जगह लगाया जाएगा। और चूँकि 25 दिसंबर के आसपास से यहाँ पे सैलानियों की भीड़ होगी, तो उस दृष्टिकोण से भी जो भी यहाँ पे बलों की तैनाती भी की जाएगी, महिला बलों की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ यातायात भी व्यवस्थित रहे और जो भी सैलानी परिवार के साथ आते हैं वे यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आकर के अपना जो लुत्फ़ उठाना है प्रकृति का, उसके बाद वो यहाँ से सकुशल जाएं, इसकी पूरी जो है वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। और हर एक दृष्टिकोण से सुरक्षा का हम लोग इसमें व्यापक सैलानी हैं उन सभी आमजनों से अपील है कि चूँकि ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में या पुराने वर्ष में लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं, तो कृपया करके जो है आप यहाँ पे अपने परिवार के साथ आएँ और अच्छे तरीके से मना करके यहाँ से चले जाएं। हम लोग पूरी व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम रहेगा और वैसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको कड़ी चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पर आकर के आप जो है वो किसी तरह का अड्डेबाजी करते हैं और कोई भी नशा का प्रयोग करते हैं तो कड़ी कार्रवाई आप उनके ऊपर की जाएगी। खंडोली में भी हमने विशेष रूप से देखा है, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि जो भी यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था है उसमें बिना सेफ्टी जैकेट्स के कोई भी सैलानी जो है उनको नहीं जाना है। उसको प्रयास करना है कि सभी सेफ्टी जैकेट्स पहन के जाएंगे। दूसरा है कि जो उनका जितने नंबर्स की का उसमें अवेलेबिलिटी है, एक बोट में अगर 8 जगह है तो 8 ही लोगों को भेजा जाए। ज़्यादा उसमें क्राउड किया जाएगा तो वेट बढ़ेगा तो फिर वो खतरा भी बढ़ सकता है। तो इन सभी बिंदु पे बताया गया है। प्लस ट्रैफिक भी अरेंजमेंट हमारा रहेगा प्रॉपर दोनों जगहों पे और हम लोग महिला पुलिस बल की भी तैनाती करेंगे
साथ ही साथ फोर्सेस की भी प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की जाएगी और इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सिविल में पुलिस रखा जाएगा ताकि किसी तरह का कोई जो चोरी या छीनते की घटनाएं होती है ये इंश्योर किया जाएगा कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बेखौफ होकर के आएँ उसरी फॉल में और खंडोली डैम में और प्रकृति का आनंद लें और सेफली अपने घर को चलें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ी में मंगलवार को एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सिहोड़ी स्थित कविता बैंक्वेट हॉल के सामने गली में एक कुएं में युवक का लाश तैरते हुए पाया गया। मिली सूचना के अनुसार युवक पिछले 5 दिनों से लापता था। युवक की पहचान सिहोड़ी निवासी अशोक शर्मा के रूप में की गई है। मौके पर मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा मंगलवार को किए गए कार्य बहिष्कार के बाद 1 बजे नगर निगम कार्यालय में प्रशासक के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। सफाई कर्मियों के विभिन्न मांगों को लेकर हुआ यह बहिष्कार सकारात्मकता वार्ता के बाद समाप्त हो गया और कर्मी अपने कार्यों पर लौट आए। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के पदाधिकारियों से हुई बैठक में प्रशासक ने कर्मियों की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया। फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मजदूरों की सभी मांगे जायज है, जिनमें मुख्य रूप से सफाई कर्मी की नियमित सेवा, मृतक कर्मियों के परिवार को 10,000 रुपए की दाह संस्कार सहायता और एडवांस राशि की व्यवस्था की बहाली शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का पालन पोषण सुनिश्चित करने के लिए उसे तुरंत काम पर रखा जाता था, लेकिन यह प्रथा अब बंद हो गई है। आशा जताई जा रही है कि प्रशासक के साथ की गई सकारात्मकता वार्ता का असर लंबे समय तक जारी रहेगा और मजदूरों को उनकी जायज मांगे मिलेंगी। इस मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चंद्रा, महामंत्री अनूप लाल और अन्य सफाई मजदूर भी उपस्थित थे। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे इंकलाब जिंदाबाद। तो गतवा जब मजदूर परेशान हो गया तो आज सभी लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया था। कारण यह था कि 3-4 दिन पहले हम लोग पदाधिकारी के साथ बातचीत किए थे, जो वाजिब मांगे थी और वो वाजिब मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं निकला। और उसके बाद कार्य दबाव है। एक तो आदमी इतना कम है, जो नगर पालिका का आदमी था उतने आदमी है, उससे भी कम आदमी है और नगर निगम हो गया। और उसके बाद इस कार्य दबाव में इसका जो अपना जो रकम था, सबसे बड़ी चीज़ है कि 9 लाख एक साथ इन लोग का PF का राशि जमा हुआ, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। दूसरा मजदूर का 9 लाख रुपया का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। सोचिए कितना गुस्सा होगा। ये 5 साल से हल्ला करते चला जा रहा है। फिर जो मजदूर मर जाता है, अब 20 साल 25 साल तक दैनिक वेतन पर काम कर रहा है, वो मर गया। अब मर गया तो उसके आश्रित को नहीं रखिएगा आप, तो फिर उसके घर में खाएगा कहाँ से? क्योंकि उसको न पेंशन मिलेगा न रिटायरमेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि तो मजदूर है। और हमेशा परंपरा रहा है कि उसको बहाल किया जाता रहा है। फिर जब मरता है तो उसको 10,000 रुपया मिलता था कि मजदूर है, दाह संस्कार के लिए, वो भी बंद हो गया। इसलिए सभी चीज़ बंद हो जाने के बाद ये लोग अगबक हो गया। तो आज अंतिम में ये लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया। फिर पदाधिकारी के साथ प्रशासक का फ़ोन आया मेरे पास कि उन लोग को काम पर जो भी डिमांड है हम करने के लिए तैयार हैं, 1 बजे वार्ता करेंगे। तो ठीक है, मजदूर के साथ वार्ता कीजिए आप, 7 को मजदूर आपका जाएगा, उसके साथ वार्ता कर लीजिए और वाजिब मांगे। क्योंकि जो आपको हम समझाते हैं, बगल में कोई कार्ड देता है, बस वो कार्ड देते हैं, तो उसके बाद तो मजदूर मानेगा नहीं। तो इस सब परिस्थिति में चूँकि आज मजदूरों की हालत ये है कि नियमित कर्मचारी मात्र 17-18 को है समूचे नगर निगम में, मजदूर सफाई सेवा में। अब बताइए कि नगर निगम में नियमित 18 को मात्र है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या काम होगा? इन्हीं सब बातों को लेकर 1 बजे वार्ता के लिए बुलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 बजे वार्ता होगी, तो तब मजदूरों को समझा बुझा के कार्य बहिष्कार हटा के उनको काम पर भेज दिया गया है। कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण है कि मजदूर मर गया, उसको लाश जलाने के लिए पैसा नहीं है और पहले से मिलता था। इस बार कहा कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है। दूसरा कारण यह था कि जब मजदूर मर जाता था तो उसके घर में 20 साल 25 साल तक मजदूरी काम किया, मर गया, तो एक आश्रित को उसको रख लिया जाता था, तो वो भी बंद कर दिया। तीसरा कारण यह था कि PF का कोई हिसाब किताब का ठिकाना नहीं है और बार बार बाबू लोग टाल करके कभी सिटी मैनेजर को भेज दे, कभी उसको भेज दे,
5 साल से, इसलिए ये सब आक्रोश सब जुट गया, इसलिए कार्य बहिष्कार का यह कारण था। और चूंकि नगर प्रशासन ने अनुरोध किया कि हम 1 बजे वार्ता करके समस्या का समाधान कर लेंगे, इसलिए हमने कार्य बहिष्कार कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करवा दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा टावर चौक में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विरुद्ध कई नारेबाजी भी की गई। इस पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के द्वारा किया गया। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल में हुए भ्रष्टाचार और प्रश्न पत्र बेचने के आरोप को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा पुतला दहन किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का मामला कोर्ट में लंबित है, बावजूद इसके परीक्षा का रिजल्ट का घोषणा भी कर दिया गया और सभी को जल्दबाजी में नौकरी भी दी जा रही है, जो सारी मनसा साफ कर देता है। मौके पर भाजयुमो के आकाश सिंह, कुमार सौरभ, संदीप देव, रणवीर यादव, शुभम पांडे, मनीष चंद्रवंशी, बबलू दास, गोपी दास, सुरेंद्र लाल, श्रेयांश सिन्हा, नवीन बर्मन, राजेश विश्वकर्मा, लखन गुप्ता, संजीव कुमार, मिथुन चंद्रवंशी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बंद करो, घूस से नौकरी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पैसा से नौकरी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब युवा बोलेगा, सिंहासन बोलेगा। हेमंत तेरी तरह से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा विरोधी। गिरिडीह जिले में एक बार फिर चोरी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला नगर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक रोड का है, जहां वीएनएम डीएवी की शिक्षिका श्वेता सिन्हा के घर अज्ञात महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना 17 दिसंबर की दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच की है। घटना के वक्त शिक्षिका श्वेता सिन्हा अपने विद्यालय में थी, जबकि उनका बेटा घर पर मौजूद था। बेटा जब घर की छत से नीचे आया तो उसने देखा कि अलमारी और घर का सामान बिखरा पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर साफ हुआ कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर के अंदर दाखिल हुई और सोने की चेन, अंगूठी, कान की बाली, टॉप्स, चांदी की पायल और 10 चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गई। पीड़िता ने इस मामले की सूचना नगर थाना पुलिस को दी है और चोरों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एक बजे से 1:30 बजे के बीच का घटना है। आप घर पे नहीं थी क्या? नहीं, स्कूल गए हुए थे। आप स्कूल में थी? हाँ। और कौन थे घर में? बेटा वो 1 बजे गया था छत पे, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गया होगा, 10 मिनट के लिए। नीचे आया तो बोला कि मम्मी पूरा अलमीरा तुम खोल के गई हो। बोले नहीं, खुला हुआ तो नहीं है। तो बोला देखो ना सब खुला हुआ है, कोई आया था। तब हम आए स्कूल में एप्लीकेशन दे करके, फिर आए तो देखे कि सारा सामान गायब है यहाँ पे से। क्या क्या चोरी हुआ है? सोना का चेन था मेरा, टॉप्स था, बाली था, अंगूठी था, सब में मतलब रोज जो ये करते हैं वो सब था। इसमें 2 जोड़ा पायल था, कैश था 12,000 रुपया, 12-13,000 रुपया, वो सब ले गया उठा के। मतलब टोटल कितना का चोरी हुआ है? 4-5 लाख रुपए तो हो ही जाएगा। 5 लाख। आपका नाम क्या हुआ? श्वेता सिन्हा। और इस जो घर के मालिक है उनका नाम? मनीष कुमार सिन्हा। क्या करते हैं वो? पतरातू डीएवी में प्रिंसिपल है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने लोग कुछ नजर आए, कुछ पता चला है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में एक औरत है और नारंगी रंग का साड़ी पहनी हुई है, उसके गोद में एक बच्चा है और एक बच्चा पीछे है जिसके पास झोला है। वो घर के अंदर भी आई है।
मतलब वो घर में घुसते हुए दिख रही है क्या? हाँ दिखी है। पूस की घनी कोहरी रात और ठिठुरती ठंड को देखते हुए गिरिडीह के युवा समाज सेवी व AWPL के ब्लैक डायमंड सुमित गुप्ता ने अपनी टीम के साथ आज गिरिडीह शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कंबल वितरण किया। श्री गुप्ता ने सबसे पहले गिरिडीह के सदर अस्पताल पहुंचकर वहां ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद मरीजों को कंबल दिया एवं उनका हालचाल पूछा। उसके बाद बस स्टैंड, रेन बसेरा, रेलवे स्टेशन, अंबेडकर चौक, टुंडी रोड समेत विभिन्न स्थानों में जाकर 200 से ज्यादा कंबल वितरण किया। कंबल वितरण के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि बढ़ती ठंड में बेबस, लाचार और गरीबों को कंबल की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी कंबल बांटने और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की है। इस संबंध में समाज सेवी अंकित सहाय ने कहा कि बेसहारों और गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अंकित सहाय ने सुमित गुप्ता के इस नेक कार्य की प्रशंसा की। कंबल वितरण के दौरान मुख्य रूप से अशोक पंडित, सन्नी साव, अशोक एलेक्स, दीपक पांडे आदि मौजूद थे। आज हम लोग गिरिडीह के अंदर बहुत सारे ज़रूरतमंद को मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले जब हम मार्केट निकले थे तो कड़कड़ाती हुई ठंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कंबल नहीं हो पाता है, ठंड से ठिठुर रहे थे। तो हमने और हमारे पूरे टीम ने और जो हम AWPL की ओर से हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार पूरे शहर के अंदर जो भी ज़रूरतमंद है उनको कंबल वितरण किया जाए। तो आज पूरे शहर के अंदर जैसे अभी हम लोग सदर अस्पताल के अंदर गए थे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको कंबल नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को हमने कंबल उपलब्ध कराया। बड़ा चौक, बस स्टैंड, तिरंगा चौक, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भ्रमण हमने किया और अभी बाकी जगह पे और भ्रमण भी करेंगे। तो बस हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग आज कंबल वितरण कर रहे हैं, जो भी गिरिडीह के आपके गिरिडीह के आसपास के लोग हैं, यदि आपको लगता है कि ऐसे ज़रूरतमंद को कुछ मदद करना चाहिए तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे या न्यूज़ को देखेंगे तो ज़रूर ज़रूरतमंदों को मदद करें, ताकि क्योंकि ज़रूरतमंद अपने यदि उस लायक होते तो अपने आप को ठंड से बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी गिरिडीह वासियों से आह्वान करूंगा कि एक बार ऐसे ज़रूरतमंदों को ज़रूर मदद करें। गिरिडीह वासियों को नमस्कार। अभी हम लोग इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग अभी गिरिडीह बस स्टैंड के नज़दीक में हैं और काफ़ी गिरिडीह के अंदर जो ज़रूरतमंद आज लोगों को हम लोग संस्था की ओर से गुरुजी के माध्यम से कंबल वितरण हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखें, हम लोग जैकेट पहन के, स्वेटर पहन के निकलते हैं तो जब हम लोग को इतनी ठंड लगती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्वेटर भी नहीं है, उनके पास शर्ट भी नहीं है। तो हमें लगा कि हम लोग को लगा कि नहीं, उन सभी लोगों को जो मदद करनी चाहिए। और मैं अपील करूँगा उन सभी साथियों से जिनके पास अधिक आप कर सकते हैं मदद, तो आप ज़रूर निकलें और लोगों को देखें। और अगर लगे कि उन सभी को ज़रूरत है, मदद करना चाहिए, तो आप लोग बढ़ चढ़ के मदद करें, क्योंकि कहते हैं इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत हम सबको मिलकर दिखाना चाहिए। तभी जाकर के हमारे देश या हमारे समाज या हमारे राज्य में जो भी लोग गरीबी के हालात में जूझ रहे हैं, उनका गरीबी में हम लोग मदद कर सकें, सपोर्ट कर सकें और थोड़ा सा सहयोग करके। निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज व अन्य मुद्दों के विरोध में मंगलवार को किसान जनता पार्टी के बैनर तले झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड की जनता इंडी गठबंधन की सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि हेमंत सोरेन अपने वादा के अनुरूप 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए भेजेगी और किसानों से प्रति क्विंटल 3200 रुपए की दर से धान की खरीदी करेगी। पर झारखंड के इस मियां बीबी की सरकार ने न सिर्फ किसानों और मैया के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि CGL परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे मैया और किसानों के लाल छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा के यह संकेत दे दिया है कि अब झारखंड में इंसाफ की मांग करने वालों के संविधान द्वारा प्रदत्त धरना प्रदर्शन का अधिकार समाप्त हो गया है। किसान जनता पार्टी के महासचिव भागीरथ राय ने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जिसके दिमाग में जाति धर्म का कीड़ा नहीं घुसा। इंडी गठबंधन और भाजपा के लोग यह जान चुके हैं कि अधिकांश लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। वे जाति धर्म के समीकरण के आधार पर ही हमें वोट देंगे
मौके पर सचिव विजय कुमार, किसान जनता पार्टी के दिशोम गुरु दासो मुर्मू, उपाध्यक्ष कुदरत अली, कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश्वर ठाकुर, कार्यालय सचिव विजय कुमार, हदीस अंसारी, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष मुकेश राय, संस्थापक सदस्य एलिजाबेद मुर्मू, वीरेंद्र कुमार वर्मा, घनश्याम पंडित, सुषमा देवी, चमेली देवी, अब्बास मियां, जहांगीर अंसारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वादा खिलाफी हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ। छात्रों पर लाठी चलाने वाले जालिम हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ। छात्रों पर लाठी चलाने वाले जालिम हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी करना हेमंत सरकार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंडी गठबंधन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व झारखंड की जनता से वादा किया था कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार झारखंड में बनता है तो महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया देंगे और दिसंबर माह के 11 तारीख से देने का बात किया था। लेकिन महिलाओं के खाता में पैसा आज 17 तारीख हो गया है, महिलाओं के खाता में पैसा नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जो मियाँ बीबी का सरकार है, इस मियाँ बीबी की सरकार ने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनता है तो किसानों से 3200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान का खरीदी किया जाएगा। लेकिन मात्र 2300 रुपया दिया जा रहा है, वो भी सब जगह धान का खरीदी नहीं हो रहा है। अभी छात्रों से भी वादा किया था कि नहीं, जो परीक्षा होगा उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी जो एग्जामिनेशन जो हुआ सीजीएल का, उस एग्जामिनेशन में व्यापक तौर पर धांधली हुआ, उसका प्रमाण भी हुआ। कल छात्रों ने आंदोलन किया तो इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, उसी तरह से छात्र रांची में धरना पर बैठे थे। वहां से खींच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और कई एक छात्रों को पूरी तरह से मारपीट किया। उसका मात्र एक कारण यही था कि हेमंत सरकार और कल्पना सोरेन को यह डर था कि यदि परीक्षा रद्द होता है तो इन लोगों ने जो पैसा तस्सीली किया है वह पैसा लोगों को घुमाना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग उसके विरोध में यहाँ धरना पर बैठे हैं। और चूंकि धरना पर बैठने वाले अधिकांश लोग किसान हैं, आज किसानों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि जब हेमंत और कल्पना सोरेन किसानों के साथ दगा कर सकता है, महिलाओं के साथ दगा कर सकता है, तो आने वाले दिन में जमीन मालिकों का जमीन भी छीन सकता है। इसलिए जागरूक होकर सभी लोग अपने जमीन के जमाबंदी से संबंधित रजिस्टर 2 लड़के चाहे जैसे भी हो निकाल लें, नहीं तो यह हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह किसानों से जमीन छीन लेगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में बेच देगा। 2500 मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा 11 तारीख को, और आज 17 तारीख हो गया और हम लोगों को अब तक खाते में पैसा नहीं आया। उसी के विरोध में हम लोग मांगते हैं। पचम्बा थाना इलाके के हरिचक गांव में मंगलवार की सुबह दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर जबरन काम कराया जा रहा था। इसी दौरान दोनों पक्ष आपस में उलझ पड़े। बताया यह भी जा रहा है कि जमीन पर धारा 163 भी लागू है। सूचना पाकर मामले को शांत करने के लिए पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान एक पक्ष से भाकपा माले की महिला नेत्री प्रीति भास्कर ने एक पुलिस अधिकारी को दांत काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे पचम्बा थाना के पुलिस पदाधिकारी रंजीत पिंगुआ गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही डीएसपी कौशल अली भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी में जुट गए थे। घटना के बाद पुलिस अधिकारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
देखने के लिए कि बोल देखो यहाँ दीवार टूटा है, हम लोग तोड़ा है, तो प्रशासन भी आया। प्रशासन के साथ में हम लोग भी वहाँ पर खड़े थे तो वहाँ पर देखकर बोला कि जाओ, जो होगा सब थाना में होगा। उसके बाद में पीटी भाजकर पकड़ लिया उसको, गट्टा इन लोग का नहीं जाने देंगे, ऐसे करेंगे वैसे। प्रशासन का गट्टा पकड़ लिया। तो हम लोग सब लेडीज लोग को बोला कि हम लोग नहीं छुड़ाएंगे, थोड़ा सा तुम लोग छुड़ा दो लेडीज लोग। मारपीट हुआ, वही लपड़ थपड़ उठाया, चप्पल उठाया था रघुदास, ये हरी चक्र। प्रशासन के वो गट्टा पकड़ लिया और थप्पड़ मार दिया गाल में और दांत काट लिया। यहाँ जमीन वाला दीवार टूटा है ना सर, बोला आप ही लोग तोड़ा, तो हम लोग के बाद हमने खतरा उठले ना, बोले ये लोग नहीं कुछ किया है, तो वह खतर मार दिया। बस तुम घूस लिया है 50,000 हरिजन से, वह थप्पड़ मार दल को और दांत काट कर गट्टा पकड़ लिया। यहाँ पर लड़ा चल रहा है, इसका कंपन तोड़ दिया। तो हम लोग बोल रहा है इसीलिए तोड़िया, हमने लोग नहीं तोड़ा। तो प्रशासन बोल रहा है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका प्रशासन के दांती काट लिया सर, 2 लपड़ मार दिया सर गाल में, गट्टा पकड़ लिया और दांती काट लिया हाथ में। ये फिर की भास्कर आप थे उस समय यहाँ? हाँ सर, हम भी छुड़ाए थे। और आप ही लोग छुड़ाए? हरी चक। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की ओर से गिरिडीह के बनियाडी स्थित सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना में यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य और मजदूर मौजूद थे। कार्यक्रम में सीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित मजदूरों समेत 20 स्थापितों की समस्या का समाधान करने समेत कई मांगे रखी गई। यूनियन के हरगोरी साव, चक्कू साव तथा तेजलाल मंडल आदि ने बताया कि जेसीएमयू की ओर से राज्य भर के 13 जोन में आज 1 दिवसीय धरना दिया गया है। इसी कड़ी में आज बनियाडीह में भी मजदूर यूनियन के लोग एकजुट हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीसीएल के पदाधिकारी को 26 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 20 स्थापितों की गंभीर समस्या समेत सीसीएल में कार्य करने वाले कर्मी की सुविधा, असंगठित मजदूरों के हित का ध्यान, माइन से सटे इलाके में पानी व बिजली, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करने समेत कई अन्य मांग शामिल है। कहा कि खनन क्षेत्र के समीप बसे लोगों को सुविधा मुहैया करानी होगी। अगर आने वाले दिनों में प्रबंधन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। धरना कार्यक्रम में यूनियन के अध्यक्ष हरगोरी साव, छक्कू साव, सचिव तेजलाल मंडल, अर्जुन रवानी, जगत पासवान, विभूति भूषण समेत यूनियन के कई लोग मौजूद थे। आज झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन के द्वारा बनियाडीह गिरिडीह कार्यालय में सीसीएल के समक्ष परियोजना पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें मजदूर, लोकल सेल मजदूर, सीसीएल कर्मचारी तथा विस्थापितों का जो समस्या है उसको लेकर हम लोग 26 सूत्री मांग पत्र देने जा रहे हैं और इस पर जल्द से जल्द अविलंब विचार महाप्रबंधक परियोजना पदाधिकारी गिरिडीह सीसीएल एरिया द्वारा किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएगी, जिससे कि सीसीएल प्रबंधन को प्रोडक्शन भी ठप हो सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए माननीय प्रबंधन से हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो भी मांगे हैं उसको बैठकर उसका उचित समाधान समय पर किया जाए। पूर्व के भांति हमारे सीसीएल का 13 जोन में और 13 एरिया में हम लोग एक मांग पत्र देने जा रहे हैं। कोलोरी क्षेत्र का कर्मचारियों का जन समस्या, असंगठित मजदूर का समस्या, विस्थापित का समस्या और कोलोरी क्षेत्र के इर्द गिर्द का पानी बिजली का समस्या, एक 26 सूत्री मांग देने जा रहे हैं, जिसे प्रबंधन को हम लोग साफ शब्द में कहते हैं कि इन मांगों को सकारात्मक विचार करने के लिए यथाशीघ्र करें। हमारे कोलोरी तो बंद था, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के कर्मचारियों को देन से जो घाटे था उस कोलोरी चालू करके भरपाई करने का काम कर रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ
कि जो उनकी मांगे हैं, जो विधि सम्मत है, उसको उनको पूरा करे, अन्यथा बाध्य होकर के प्रोडक्शन को बंद करेगा या एक संकेत देने जाना है। अभी एक झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। नीति आयोग के तहत गिरिडीह जिले के आकांक्षी प्रखंड जमुआ में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन माननीय विधायक जमुआ, प्रमुख बी सूत्री, उप प्रमुख बीडीओ और सीडीपीओ जमुआ, नीति आयोग के ब्लॉक फेलो रितेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, प्रसव पूर्व देखभाल और टीबी आदि की जांच की गई। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकास और स्व सहायता समूह की गतिविधियों से आजीविका के बिंदुओं पर 100% लोगों तक आसान पहुंच और लाभ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस शिविर के माध्यम से 175 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को लाभ मिला, जिन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा मूल्यांकन और सहायता मिली। इस शिविर का आयोजन जमुआ समेत अन्य प्रखंडों में भी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।